दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं शमी पेड़ के फायदे और नुकसान के बारे में, क्योंकि घर में शमी का पेड़ लगाना शुभ होता है या नहीं होता है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वास्तुशास्त्र से संबंधित तिथियाँ, एकादशी तिथि के बारे में, व्रत कथा सभी वीडियो यहाँ पर आपको मिलती है। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। आजकल की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में हम हर वो चीज़ करना चाहते हैं जिसे हम सुकून के कुछ पल अपने लिए निकाल सकें। ऐसे में खुद का घर एक ऐसी जगह है जहां हम अच्छा महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर एकदम खूबसूरत दिखे। खूबसूरत दिखने के साथ साथ घर की एनर्जी भी बहुत मायने रखती है। आप माने या ना माने, अगर आपके घर में कुछ हरे भरे पेड़ पौधे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हमने सुना है कि बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनको लगाने से घर की ऊर्जा को बदला जा सकता है। इसलिए ऐसे पेड़ जो पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें और कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो, लोगों की पहली पसंद देखते ही बन जाए। हमने गुड लक के लिए तुलसी, जेड प्लांट और मनी प्लांट जैसे पौधों के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन आज हम आपको एक और ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद खूबसूरत तो लगता ही है, साथ ही उसका धार्मिक और औषधीय महत्व भी बहुत है। उस पौधे का नाम है शमी का पौधा। शमी के पौधे को लगाने के अनगिनत फायदे और कुछ नुकसान हैं, जिनको आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिनके बारे में हम आगे जानते हैं। कैसा दिखता है शमी का पौधा? अपनी शुद्धता, शुभता और सकारात्मक एनर्जी के लिए जाना जाने वाला ये पेड़ छोटी छोटी पत्तियों वाला कांटेदार होता है। राजस्थान में खेजड़ी के नाम से प्रसिद्ध इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसकी लोकप्रियता को इसी बात से समझा जा सकता है कि राजस्थान में इसके नाम पर एक स्थान का नाम खेजड़ली रख दिया गया है। बरकत और खुशहाली से जुड़ा हुआ यह पौधा फरवरी माह में बहुत ज्यादा बिकता है। इस महीने के आसपास नर्सरी चलाने वाले लोग इसकी कलम और कटाई शुरू कर देते हैं ताकि इसे बाजार में लाया जा सके। अब जानते हैं कि कहाँ और कब लगाया जाए शमी का पौधा। जैसा कि हमने बताया है कि शमी के पौधे का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए घर में इसके लगाने के स्थान और लगाने के दिन के बारे में कई बातें कही जाती है। शमी का पौधा हमेशा घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह करने से आपकी आर्थिक सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इसे कभी भी छत के नीचे या घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही यह पौधा लगाते हुए दिशा का भी ध्यान देना जरूरी है। मुख्य द्वार से बाएं ओर ही इस पेड़ को लगाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर आप छत पर यह पेड़ लगा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ पेड़ रखें। शमी के पेड़ को लगाने के दिन के बारे में भी कुछ जानकारी हमें मिलती है। इसको लगाने का सबसे शुभ दिन दशमी माना गया है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो शनिवार के दिन आप इस पेड़ को लगाकर धार्मिक रूप से अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। शमी के पौधे की देखरेख के बारे में जानें, यानी कैसे करें शमी के पौधे की देखरेख। शमी के पौधे की देखरेख करने के लिए कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है वह है सूरज की रोशनी, उचित तापमान, पानी और साथ ही इसकी कलम की कटाई। सूरज की रोशनी इसके लिए बेहद ज्यादा जरूरी मानी गई है। यह बहुत ज्यादा आवश्यकता पूर्वक होती है। अगर आप इसे किसी छायादार जगह पर लगा रही हैं तो भी आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पौधे पर अच्छी तरह से रोशनी आना जरूरी है। शमी के पौधे के लिए उचित तापमान 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, इसलिए यह पौधा फरवरी माह में उत्तर भारत में अच्छी तरह से फलता फूलता है। अगर आप ऐसे किसी इलाके में रहते हैं जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है तो आपको इसे किसी छायादार स्थान पर लगाना चाहिए। राजस्थान जैसे इलाके जहां पर गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, वहां पर कई बार यह पेड़ सूख भी जाते हैं, इसलिए ऐसे में इन्हें सूरज की सीधी रोशनी से दूर लगाना जरूरी होता है। इन पौधों के लिए पानी की अधिक जरूरत नहीं होती है, लेकिन किसी भी अन्य पौधों की तरह हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि पूरी तरह से इस पौधे की जड़ें सूखे ना, इसलिए समय समय पर इसमें पानी डालते रहें। हालांकि इस पौधे की बार बार कटाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है तो ऐसा जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से पौधा अच्छी तरह से और जल्दी बढ़ते हैं। अब जानते हैं घर में इतना शुभ माना जाने वाले पौधे को कैसे लगाया जाए। शमी के पौधे को कटाई और बीज रोपण दोनों ही तरीकों से उगाया जा सकता है। कटाई का तरीका थोड़ा सा मुश्किल रहता है और उसमें आपको सही तरह से पेड़ के तने की कटाई करना आवश्यक है, लेकिन आप बीज के माध्यम से भी पेड़ को उगा सकते हैं। आप अपने आसपास की नर्सरी से जाकर इसका बीज भी ले सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शमी के पेड़ का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। सरल शब्दों में समझाया जाए तो कहा जाता है कि यह पेड़ शनि के प्रकोप से आपको बचाता है और इसे शनि का पेड़ भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के माने तो अगर आप हर शनिवार इस पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं तो आप पर शनि का प्रकोप कम होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शमी के पेड़ में साक्षात शनिदेव का वास रहता है। साथ ही शमी के पेड़ पर आने वाला गुलाबी रंग के फूल भगवान शिव को पूजा करते समय अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा शमी के पेड़ का कुछ उल्लेख हमें रामायण और महाभारत में भी सुनने को मिलता है। पुराणों की माने तो श्री राम जी ने रावण से लड़ाई से पहले भी शमी के पेड़ की पूजा की थी। इसके अलावा महाभारत में जब अर्जुन ने बृहन्नला का रूप लिया तो वह अपने गांडी धनुष को लेकर काफी परेशान थे और अंत में जाकर उन्होंने शमी के पेड़ में ही अपने धनुष को छुपाया था। इस तरह की पौराणिक कथाओं के कारण शमी के पेड़ का धार्मिक महत्व हिंदू समाज में काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
धार्मिक महत्व के अलावा भी शमी के पौधे के बहुत से फायदे हैं। आयुर्वेद में भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शमी के पौधे के पत्तों का इस्तेमाल आंतों में पाए जाने वाले कीड़ों को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके पत्तों का रस बनाकर आप पी भी सकते हैं और आप पेट के विकारों से बच सकते हैं। शमी के पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। सूखी छाल अल्सर आदि को खत्म करने के लिए काम आती है। वहीं पर इसकी छाल को अगर पीसकर पी लिया जाए तो यह खांसी और गले की खराश में तुरंत आराम देती है। इसके अलावा अगर रिसर्च के माने तो मेडिकल के अनुसार बहुत से मानसिक रोगों के लिए भी इस पौधे से दवाइयां बनाई जाती है। जैसा कि हमने ऊपर धार्मिक और औषधीय दोनों ही तरह से शमी के पौधे के बारे में जानकारी ली है, ऐसे में हमें शमी का पौधा लगाने के नुकसान या साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। अगर धार्मिक तौर पर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अगर शमी का पेड़ आपने आंगन में सूख गया है या फिर यह मुरझा रहा है तो यह आपके शनि संकट को दर्शा सकता है और ऐसे में आपको सचेत हो जाना चाहिए। अगर मेडिकल क्षेत्र की तरफ से बात की जाए तो शमी को दवाई की तरह इस्तेमाल करने से पहले हमें इसको जांच रख लेना चाहिए। शमी के पौधे से कुछ साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी लगना, सिर दर्द के लक्षण, पेट में जलन। अगर आपको यह साइड इफेक्ट हल्के हैं तो आप इस पर गौर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अलग तरह की बीमारी से जूझ रही हैं तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इस पेड़ के किसी भी हिंसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह घर में शुभ माना जाता है, इस बात पर गौर करना चाहिए क्योंकि धार्मिक दृष्टि से शमी के पौधे को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। पेड़ के किसी भी हिंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक दवा की मात्रा के लिए अलग अलग है। इस तरह से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने घर पर शमी का पेड़ लगा सकते हैं और उससे भरपूर फायदा ले सकते हैं क्योंकि इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है और भगवान शिव भी अति प्रसन्न रहते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में जानें तो क्या शमी के पौधे को लगाने की सही जगह क्या है? तो आपको बता दें कि शमी के पौधे को आप अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इस पौधे को कभी भी छत के नीचे नहीं लगाया जाता और इसे आप खुले में घर के दरवाजे पर या छत पर ही लगाएं। नंबर 2 क्वेश्चन है, क्या शमी के पौधे को लगाने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? तो शमी के पौधे को दक्षिण दिशा की ओर लगाया जाता है। नंबर 3 पर क्वेश्चन है कि सप्ताह के किस दिन शमी के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है? तो शमी के पौधे को आप लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा चुनें। अगर आपकी राशि में शनि का प्रकोप है तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है क्योंकि शमी का पौधा घर में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर शमी के पौधे से संबंधित जानकारी दी गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।